जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे छाहर कहानी की तीसरी कहानी। छाहर जो कहानी पुस्तक है, उसी कहानी संग्रह की तीसरी कहानी है हम जियब कैसे, जिसके लेखक है चित्तरंजन कुमार महतो। तो शीर्षक का जो अर्थ है हम जियब कैसे, तो बता दें कि उस कहानी का जो शीर्षक का मेन अर्थ है, अगर देखा जाए कि हम जियब कैसे, हम जियब कैसे, तो इसका शीर्षक का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शीर्षक का अर्थ क्या होता है, तो मैं जीऊँ कैसे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। इस कहानी की पृष्ठभूमि जो है वो कहाँ है, तो मुरपा गांव के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलता है। मुरपा गांव, ठीक है, तो मुरपा गांव से संबंधित यहाँ पे बात किया गया है। कहानी का विषय वस्तु क्या है, तो उग्रवाद समस्या से प्रभावित एक गांव के बारे में यहाँ पे चर्चा देखने को मिलता है। इसके मुख्य पात्र जो है वो तीन पात्रों के बारे में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा है वो है महेश्वर, रघु और चुनिया। ये तीन पात्र है। हालांकि इसके अलावा महेश्वर की पत्नी का नाम पार्वती रहता है, तो महेश्वर की पत्नी भी है जो कि पार्वती नाम रहता है। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम पार्वती है। महेश्वर का भतीजा कौन रहता है, तो रघुनाथ रहता है, जिसको रघु के नाम से जाना जाता है। वहीं रघुनाथ की पत्नी का नाम फुलसरी रहता है। चुनिया का पति डमरू रहता है, जो कि पुलिस के मुठभेड़ में शिकार हो जाता है। और चुनिया की बड़ी बेटी का नाम कर्मी रहता है। और चुनिया के टोटल 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। तो ये कहानी का टोटल पृष्ठभूमि है। चलिए हम एक एक करके हम शुरू करते हैं। इस कहानी के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। देखते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है कि हम जियब कैसे कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो इसके लेखक कौन है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने ही लिखा है छाहर पुस्तक। बता दें कि छाहर जो है, छाहर जो पुस्तक है, इसको लिखा किसने, तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा, जिसमें 10 कहानी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। छाहर कहानी किताब का जो प्रकाशन हुआ था वो 2007 में हुआ था, ये भी आपको याद रखने। चलिए, उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी है। तो उग्रवाद समस्या के ऊपर लिखा गया कौन सा कहानी है, तो वो है हम जियब कैसे। यह कहानी जो है वो उग्रवाद समस्या के ऊपर ही लिखा गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही मेल छांटा। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेल जो है वो सही मेल इसमें से सही दर्शाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्वती रघुनाथ की पत्नी। तो याद रखेंगे पार्वती कौन थी, पार्वती जो थी वो महेश्वर की पत्नी थी, तो ये तो गलत होगा। महेश्वर चुनियक मर्द, बिल्कुल नहीं, चुनियक मर्द का नाम डमरू था। महेश्वर जो है वो पार्वती का पति का नाम था। रघुनाथ खाखड़ा गाँव एक निवासी, ये गलत है, क्योंकि रघुनाथ कहाँ का निवासी था, मुरपा गाँव का निवासी था, ना कि खाखड़ा गाँव का निवासी था। चुनिया दारू चुवावे वाली विधवा जनी, तो बिल्कुल ये डी सही है। इसका डी ऑप्शन जो वो सही है, बाकी 3 ऑप्शन जो वो गलत हैं। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देते हैं इसको। पार्वती यहाँ पे दिया हुआ कि क्या रघुनाथ की पत्नी है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रघुनाथ की पत्नी का नाम क्या रहता है, तो अभी हमने डिस्कस इसके बारे में किया था कि रघुनाथ के पत्नी का नाम जो है वो क्या रहता है, तो वो रहता है फुलसरी। क्या रहता है, फुलसरी रहता है। ये भी नाम आपको याद रखने, ठीक है। फुलसरी जो है इसकी पत्नी का नाम रहता है। जबकि पार्वती कौन है, तो महेश्वर की पत्नी का नाम है। महेश्वर कौन है, चुनियक मर्द नहीं, चुनियक मर्द का नाम डमरू रहता है। क्या रहता है, डमरू रहता है, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, लेकिन याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, रघुनाथ खाखड़ा गाँव एक निवासी नहीं, यह मुरपा गाँव एक निवासी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाकी 3 गलत है। चलिए, अगला सवाल है कि हम जियब कैसे कहानी के मुख्य पात्र है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र, अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप से सवाल बनेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी में ई सभी ऑप्शन नहीं मिले आपको, और कुछ चौथा में भी कुछ और नाम ही दिया जाए, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप चुनिया को टिक करें। लेकिन अगर ऑप्शन डी में ई सभी दिया हुआ है, तो आप ऐसे कंडीशन में ऑप्शन जो वो डी टिक करें। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्या है कि परीक्षा जो भी सेटर है, क्वेश्चन सेटर है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। वो क्या सोच के, किस सोच के साथ इस सवाल को बनाया है और तैयार किया है, उसके अनुसार से आपको जो वो समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पात्र के बारे में आपसे पूछ लेगा, या तो कई बार जो 3 चर्चित पात्र हैं या 2 चर्चित पात्र हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे चुनिया, महेश्वर और रघुनाथ 3 ऐसे पात्र हैं जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड पात्र हैं, इसलिए यहाँ पे
हो सकता है कि इस सभे में डी इस तरह से सवाल जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर डी में ई सभे नहीं हो और इसके जगह पे कोई और नाम हो तो वैसे में आप चुनिया करेंगे, क्योंकि चुनिया जो वो इससे भी मतलब सबसे मेन कैरेक्टर माना जाता है चुनिया को ही। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे चुनिया जो वेदिया टोला में रहोहली जो कि मुरपा गांव था इसका, और एक विधवा जनी थी। तो चुनिया इसका इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ई सभी। ठीक है, चलिए एकर में कौन सही मेल नख है या ना है? तो चुनिया कौन है, डमरू की रानी या विधवा जनी, तो ये बिल्कुल सही है। पार्वती जो है वो महेश्वर की जनी है, ये भी सही है। रघुनाथ कौन है, तो रघुनाथ जो है वो महेश्वर के गोतिया भतीजा लगता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या है कि डी में जो दिया हुआ है महेश्वर जो वो पुलिस इंस्पेक्टर है, ये गलत है। इसका ऑप्शन डी जो वो सही नहीं है, बाकी का 3 ऑप्शन जो वो ऊपर का सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रघु बेटा के की नाम रहे, तो रघु के बेटा के नाम की हले, तो अगर नाम हले भद्रू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे आज हिंदे गोड़ राखला काका, ई कथन के आर ककरा कहले? तो यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था, अब देखिए काका शब्द का प्रयोग हुआ है, तो काका कौन कहेगा, रघु कहेगा, क्योंकि महेश्वर जो था वो रघु का काका लगता था, इसलिए यह बात रघु जो वो महेश्वर से बोला था, क्योंकि महेश्वर और अपनी पत्नी के साथ जो वो आया था रघु के यहाँ, तो इसलिए यह सवाल जो वो बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तोहनी 6 बजे साँझ भाव बांदर सियार के डरे समय या सभिन लुकाए गेलाए, ई केकर कथनक है? तो जब महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती आती है तो देखते हैं कि मुरपा गांव के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही एकदम शाम हुआ नहीं कि सभी लोग अपने घर में एकदम छुप जैसे गए हो वैसे दिखता है, कोई भी बाहर में एक भी व्यक्ति नहीं दिखता है। तो वही पार्वती बोलती है कि तुम लोग 6 बजे शाम को ही जो है वो पूरा भालू बांदर सियार के डर से तुम लोग जो है वो शाम को ही छुप गइएगा, लेकिन वास्तविकता होता है कि वह एक उग्रवाद प्रभावित गाँव होता है, और उग्रवादों के डर से ये सभी कह सकते हैं कि ये डर के कारण से वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है वो अपना घर में अपना चुपचाप जो है वो अंदर हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। तो यह बात कौन बोलती है, तो यह बात बोलती है पार्वती, जो कि रघु की पत्नी से, किससे, रघु की पत्नी फूलसरी से, यह बात बोलती है पार्वती, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सही मेल न्याय है, तो यहाँ पे सही मेल आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है। तो रघुनाथ मुरपा गाँव में किसान, मोहरी खखड़ा गाँव में एक जानी, ये भी सही है। रघुनाथ मोहरी कर भाई, ये भी सही है। जबकि डी में दिया हुआ है चुनिया कर्मी के बहिन, जो कि गलत है। चुनिया जो वो कर्मी की बहिन नहीं, कर्मी के माए हले। तो चुनिया की बड़ी बेटी का नाम था कर्मी, तो कर्मी की माँ थी चुनिया, ना कि बहिन थी, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो वो गलत होगा। बाकी ऑप्शन 3 के ऊपर के 3 ऑप्शन जो वो सही है आपके। रघुनाथ जो वो मुरपा गांव का किसान था, मोहरी जो वो खखड़ा गांव में की जैनी थी, जो कि बाद में रघुनाथ की जो बहन थी, बाद में हालांकि मोहरी रघुनाथ जो वो मोहरी कर भाई है, ठीक ना, तो ये भी याद रखना है। रघुनाथ और यहाँ पे जब महेश्वर का बात होता है तो उसके बाद ये लोग क्या है कि खाखड़ा गांव भी जाते हैं मिलने के लिए महेश्वर और उनकी पत्नी पार्वती। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी डी जो वो सही नहीं है। चलिए, बड़ी देरी में आवधा चिन्ही के रघुवर बहू बाहर बहरैली, एकर में आवधा माने की हो, तो आवधा माने होता है ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज़ या साउंड बोल सकते हैं। तो कहता है कि बहुत देरी या बहुत मुश्किल से जो है वो आवाज़ जो वो रघु की पत्नी का बाहर जो वो आवाज़ निकलता है। ऐसा इसलिए मानता है क्योंकि वो ज़्यादातर घर के अंदर अपना काम और घर के अंदर रहती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवधा का मतलब होता है आवाज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है कि महेश्वर और रघुनाथ ककर घर गेल हला, तो यहाँ पे थोड़ा गेल हला हो जाएगा, है ना, कि गेल हले। तो महेश्वर और रघुनाथ ककर घर गेल हले, तो ये दोनों गए थे चुनिया के घर में। कहाँ पे गए थे, चुनिया के घर में गए थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन थोड़ा सा आप देखिए। मोहरी कौन थी, तो रघुनाथ की बहन थी, जो कि खाखड़ा गांव की एक जनी थी, ठीक है। इसका घर कहाँ था, खाखड़ा, यानी खाखड़ा में शादी हुआ था, और ये रघुनाथ की बहन थी। चुनिया कौन थी,
तो ये डमरू की पत्नी थी, जो कि डमरू पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, और यह गांव की एक कह सकते हैं कि विधवा जनी थी। तो चुनिया के बारे में आपको पता हो गया। पार्वती कौन थी? तो यह महेश्वर की पत्नी थी। यह कौन थी? महेश्वर की पत्नी, महेश्वर की पत्नी, ठीक है। और फुलसरी कौन है? तो फुलसरी जो है वो रघुनाथ की पत्नी है। फुलसरी जो वो रघुनाथ की पत्नी। तो चारों कैरेक्टर के बारे में आपको याद रखने। एक यहाँ पे और बचता है कर्मी, और कर्मी कौन रहती है? तो कर्मी रहती है चुनिया की बेटी, चुनिया की बड़ी बेटी का नाम कर्मी। तो ये सारे कैरेक्टर आपको अगर पता हो तो कहानी से सवाल जो वो छूटने के चांसेस बचता ही नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। हम जियब कैसे कहानी है महेश्वर के जनी के नाम की हले? तो महेश्वर के जनी के नाम हले पार्वती, ठीक है। मोहरी कौन थी? तो अभी इसके बारे में चर्चा की, रघुनाथ की बहन थी, जो कि खाखड़ा गांव की निवासी थी। कर्मी कौन है? तो चुनिया की बड़ी बेटी है। और चुनिया कौन है? तो डमरू, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, उसकी विधवा पत्नी का नाम रहता है। और ये मुरपा गांव की रहती है, मुरपा गांव में ही रहती है, और अपना दारू गिरह बेच करके और अपना बच्चों का लालन पालन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। महेश्वर के कार गाड़ी देख के मुरपा गाँव एक लोग की करे लागलत? तो वो सभी क्या है कि जितने भी गांव के मर्दाना या तो जितने भी पुरुष लोग थे, वो सभी क्या है कि नुकाए गेला, यानी छुपने लगे। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस या उग्रवादी का गाड़ी तो नहीं है, जिसके के कारण से वो गांव पूरा प्रभावित था। और कई निर्दोष लोगों को कभी पुलिस उठा करके ले जाता था, कभी उग्रवादी सब उठा करके ले जाते थे, और परेशान काफ़ी ज़्यादा वो गाँव होता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनिया के कई गो गिदर हले? तो चुनिया की अभी हमने बात किया कि 2 गो बेटी हले और एगो बेटा हले, 2 गो बेटी और एगो बेटा हले चुनिया के। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी में इसका जो वो सही आंसर है, 2 बेटी और एगो बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो कर्मी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघु दारू पिए ले कौन टोला गेल हला? तो हेठ टोला या तो फिर बेदिया टोला इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेदिया टोला में ही चुनिया का घर था। तो चुनिया का घर कहाँ था? तो हेठ टोला या तो बेदिया टोला के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ पे था? तो मुरपा गांव में ही था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहीं जब रघु और महेश्वर आते हैं तो इनके बारे में पता जो है वो चलता है, ठीक ना। चुनिया के बारे में यहाँ पे पता चलता है, और यहीं से महेश्वर जो वो सवाल करता है रघुनाथ से कि इसका पति कहाँ है, और कैसे कैसे मतलब क्या हुआ, क्या कैसे इसके साथ बीता, क्या इसके बच्चे पढ़ते लिखते हैं या कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह से कई सारे सवाल यहाँ पे बातचीत होता है। तो ये सारा इसका आपका सही आंसर ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि चुनिया का मर्द डमरू कैसे मारा गया? तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारा जाता है। तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता है? तो वो गोतिया में भतीजा थे, अपना भतीजा तो नहीं लेकिन गोतिया में भतीजा लगता था, इसलिए चाचा भतीजा का रिश्ता था, इसलिए तो वो काका बोलता है ना। रघुनाथ जो वो महेश्वर को क्या बोलता है? काका बोलता है। रघुनाथ भतीजा रहता है और महेश्वर काका। महेश्वर अपन मेहरारू पार्वती संगे कौन गांव गेल रहे? तो मुरपा गांव और खाखड़ा गांव। पहले मुरपा भी गए थे और खाखड़ा बाद में गई थी, ठीक है। तो खाखड़ा भी ये लोग गए थे, जहाँ पे कौन रहती है? ये मोहरी रहती है, ठीक ना। खाखड़ा में कौन रहती है? मोहरी रहती है। और ये कौन रहती है? तो ये मोहरी रहती है यहाँ पे। और ये कौन है? तो ये रघुनाथ की बहन है। तो वहाँ पे भी जाती है, रघुनाथ के बहन से भी मिलने के लिए खाखड़ा गांव भी ये लोग जाते हैं, महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम जियब कैसे कहानी में ककर व्यथा कथा या दुख दर्द का चित्रण है? तो हम जियब कैसे कहानी में चुनिया के दर्द और व्यथा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्मी चुनिया और डमरू कौन कहानी पात्र लगे? तो कर्मी, चुनिया और डमरू, ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं कि 2-3 कैरेक्टर आपको उठा करके डाल देंगे और पूछ लेंगे कि यह किस कहानी का पात्र है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों पात्र देखिए, चुनिया का पति का नाम डमरू था और इसकी बेटी का नाम क्या था? कर्मी था। तो ये तीनों अपने कह सकते हैं कि माता पिता और बेटी का नाम है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल ऐसे हैं जो कि आपको कई बार हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि किताब में नहीं मिलेंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे कि किताब में भी मिलेगा लेकिन आपको उसके बारे में उतना डिटेल आपको नहीं पता होगा। तो एक बार इस वीडियो को आपको देखने के बाद कम से कम यह तो ज़रूर महसूस हुआ होगा कि आपको यहाँ से कुछ तो बेनिफिट
एक्स्ट्रा ज़रूर हो रहा होगा। इससे पहले आपने कहानी भी पढ़ रखा होगा, ऐसा नहीं कि यह कहानी नहीं पढ़ा होगा, और इससे सवाल भी बनाया होगा। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखे होंगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको यह चीज़ें आपको पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगला सवाल है कि डमरू के कौन लेगल रहे। तो डमरू को कौन लेके गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमसीसी। एमसीसी जो लोग हैं वही लोग ले जाते हैं, यानी उग्रवादी लोग जो वो डमरू को उठा करके ले जाता है। चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोसा हलिक। तो चुनिया जो वो अपने बच्चे को दतुन पत्ते बेच करके, महुआ दारू चुवाए के और छगरी पटरू पोस के, ये सभी तरीके से जो वो अपने बच्चे को वो पोसती है। जब इसके पति जो वो डमरू जो वो उग्रवादी या पुलिस मुठभेड़ में जब मारा जाता है, उसके बाद चुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कहीं ना कहीं बच्चों का लालन पालन करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ता। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना दूसरे जगह काम करने से अच्छा वो समझती कि क्यों ना अपना कुछ काम शुरू किया जाए। और ये अपना काम जो वो शुरू करती है, जंगल से कुछ दतून पत्ते वगैरह लाती है और उसको बेच करके थोड़ा बहुत अपना पैसा कमा लेती है। फिर महुआ के दारू चुवा करके वो बेचती है, महुआ बेचती है, दारू बेचती है, और वहाँ से भी अपना जो वो बच्चों का लालन पालन करती है। उसके बाद छगरी पटरू ये सब अपना घर में रखती है, वो सबसे भी अपना परिवार का पालन पोषण करती है। अगला सवाल है कि बेटियन के स्कूल भेजा ही कि नाय। महेसर एक पूछल सवाले के जवाब में चुनिया की दलिक। तो जब महेसर और उसके भतीजा रघु जब दोनों जाते हैं चुनिया के पास, तो महेसर वहाँ से सवाल करता है कि क्या ठीक है, चलो अपना परिवार का पोषण जैसे भी कर रही है। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि डमरू जो इसके पति का नाम था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। लेकिन सवाल वो करते हैं कि क्या इसके बच्चे जो वो पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह जाते हैं या बस ऐसे ही काम में लगे होते हैं। तो इसमें चुनिया एक जवाब देती है कि बड़की छगरी पटरू चरावाहिक, यानी बड़ी बेटी जो है उसका नाम क्या रहता है, कर्मी रहता है, ठीक ना। बड़ी बेटी का नाम कर्मी रहता है। तो कर्मी जो है वो तो छगरी पटरू चराती है। छोटकी बेटी जो वो छोट बेटवा के टेकाहिक। अब 2 बेटी थी, 1 बेटा था, तो 3 बच्चे थे चुनिया के। तो छोटी बेटी जो थी वो अपने भाई को यानी चुनिया के बेटे का देखभाल करती थी, तभी तो वो चुनिया को एक्स्ट्रा टाइम मिलता था जो कि अपना काम वगैरह कर पाती थी। बपा डमरू रहले पढ़े जितनी। तो यह बात बोलती है चुनिया कि अगर इसके पिता होते तो हो सकता है कि हमारे काम में वो हाथ बटाते, या तो थोड़ा हम लोग फ्री होते, क्योंकि उसके पिता कुछ काम करते तो हम लोगों को उतना टेंशन नहीं रहता, हम बच्चों को देखते और हो सकता है कि बच्चे हमारे स्कूल जा पाते। तो ये सवाल जो वो कहीं ना कहीं चुनिया जो वो उन दोनों के बीच में रखती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह एक उग्रवाद प्रभावित गांव के बारे में जिसका नाम रहता है मुरपा, उसी का ये कह सकते हैं कि कहानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएँ। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल खोटा किंग ऑफिशियल इसी नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में भी, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ उसका लिंक जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें से आपको हेल्पफुल निश्चय ही यहाँ से आपको हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मदद हो रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।